जुल्म केसीआर का इतना ज्यादा है कि अंबेडकर भवन तो बन गया, आज तक सेक्रेटरिएट नहीं बनी हमारी। अनीसुल गुरबा 2017 से बन रहा। ये जो जुल्म सितम हो रहा, ये शऊर बेदार करना है, पूरे अवाम के दरमियान में जाके बताना है कि केसीआर आरएसएस की चड्डी पहनता है, केसीआर बीजेपी का दूसरा पहलू है। अगर से एक सिक्के का पहलू टीआरएस है, बीआरएस, तो दूसरा पहलू है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन ओवैसी। ये दो बीजेपी के एजेंट है। केसीआर जब अक़लियतों की बात आती है तो केसीआर साहब बहरे, अंधे और गूंगे बन जाते। तो ये वही कहावत है, उठ मुर्दे खीर पी, तो ना मुर्दा उठने वाला है, ना खीर पीने वाला है, ना खीर देने वाला है। तो ये केसीआर के जितने वादे हैं उसके ऊपर अब तवज्जो देने का वक्त चला गया। अब एक नई हुकूमत को लाना है। एक हरीश राव साहब मुसलमान को मुखातिब होते बोल रहे कि फ़कीर, अब स्टेज पे देखे तो फ़कीर इन्हों ही दिख रहे, हरीश राव ही फ़कीर दिख रहे, इन्हों क्या मुखातिब हो लेते हुए मुसलमानों को फ़कीर बोलेंगे। तो ये नीची निगाह से देखते हैं केसीआर साहब हरीश राव। अब एक नौटंकी के तौर पर, ड्रामा के तौर पर हरीश राव को राय लाके ऐलान करने लगा रहे और वहां ठहर के थालियां महमूद अली साहब मार रहे। थालियां किस वजह से मार रहे? मुशायरे की महफिल चल रही, हमारे महमूद अली साहब जो खाली माहिरत रखते इमाम ज़मीन बनने के लिए, वो थाली मार रहे। और शायद जैसा उनकी तकरीर हुई, जाके 10-15 इमाम ज़मीन बंदा ले होंगे हरीश राव को, उनका काम वही थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज सोमाजिगुड़ा प्रेस क्लब में ऑल इंडिया मुस्लिम रिजर्वेशन पोराटा समिति के जानिब से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई डॉक्टर इस्लामुद्दीन के ज़ेर सदारत में। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अक़लियतों की जो मसले मसाइल है उसके बारे में गुफ्तगू हुई और उसका हल किस तरीके से निकालना, ये बात पर कई दानिश्वर लोग, मुख्तलिफ जमात के लोग, सोशल वर्कर्स और आम आदमी ने अपने अपने तौर पर मशवरा दिया। आपको सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि 9 साल के दौरे हुकूमत में केसीआर एक नाकारा, ना काबिले इत्मीनान, ना काबिले भरोसा वज़ीर आला निकला। केसीआर ने 9 साल में हर जो वादा किया, वादा खिलाफी हुई उसका हर वादा खोखला और बेबुनियाद निकला। क्योंकि केसीआर जब अक़लियतों की बात आती है तो केसीआर साहब बहरे, अंधे और गूंगे बन जाते। तो ये वही कहावत है, उठ मुर्दे खीर पी, तो ना मुर्दा उठने वाला है, ना खीर पीने वाला है, ना खीर देने वाला है। तो ये केसीआर के जितने वादे हैं उसके ऊपर अब तवज्जो देने का वक्त चला गया। अब एक नई हुकूमत को लाना है, एक नई जमात को लेकर आना है। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आज हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसले मसाइल है अक़लियतों के, उसका खुलासा कर रहे हैं। और ये खुलासा पूरा अवाम के दरमियान में लेके जाने वाले। अवाम को पता चलना है कि केसीआर की हुकूमत किस तरीके से जुल्म सितम कर रही है मुसलमानों पर। क्या 12% तहफ़्फ़ुज़ात मिला, वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर मिला, फ़ीस रिएम्बर्समेंट स्कीम अमल में आई, पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कीम अमल में आई, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, किसी को डबल बेडरूम फ्लैट मिला, ओन योर ऑटो स्कीम अमल में आई, ड्राइवर एम्पावरमेंट स्कीम कामयाब हुई। हर सतह में केसीआर की हुकूमत ने मुसलमानों की पीठ पे खंजर भोंका। केसीआर के दौरे हुकूमत में 64 माइनॉरिटी कॉलेजेस बंद हो गए। अब तक इमाम साहब और मौज़म साहब को तनख्वाह नहीं मिल रही। अरे इसका जुल्म केसीआर का इतना ज़्यादा है कि अंबेडकर भवन तो बन गया, आज तक सेक्रेटरिएट नहीं बनी हमारी। अनीसुल गुरबा 2017 से बन रहा। ये जो जुल्म सितम हो रहा, ये शऊर बेदार करना है, पूरे अवाम के दरमियान में जाके बताना है कि केसीआर आरएसएस की चड्डी पहनता है, केसीआर बीजेपी का दूसरा पहलू है। अगर से एक सिक्के का पहलू टीआरएस है, बीआरएस, तो दूसरा पहलू है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन ओवैसी। ये दो बीजेपी के एजेंट है। एक सिक्के के दो पहलू है, टीआरएस और एमआईएम, और ये सिक्का अब फिल वक्त नरेंद्र मोदी के जेब में। तो जहां भी मुसलमानों की बात आ जाती है, केसीआर साहब मुंह फेर लेते हैं और असदुद्दीन ओवैसी पूरे मुसलमानों का रहनुमा बनकर आके मुसलमानों को गुमराह करते हैं, क्योंकि वो बीजेपी का काम कर रहे हैं।
अब आप माजी में जरा जाके देखेंगे, 2 दिन पहले हरीश राव साहब एक बयान दिए कि बैंक लिंक सब्सिडीज लोन 1 लाख का स्कीम का मैं ऐलान कर रहा हूं। जो बैंक से कागजात पेश करना था मुसलमानों को, उसमें दिक्कत हो रही, बल्कि हम बैंक को हटा दे रहे। 1 लाख पूरे जो भी एप्लीकेशन दिए लोन के लिए उनको मिलने वाले। और वो केसीआर साहब के जो रिश्तेदार है हरीश राव साहब, वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं नहीं समझा। वो लैटिन थी, वो जर्मन की लैंग्वेज थी, चाइनीज थी, क्या लैंग्वेज है समझ में नहीं आ रहा। उनका कहना है कि एक बेहतरीन तरीके से ड्रामा पेश करे। वो कहते केसीआर को देखे, केसीआर उनको देखे, उसके बाद में हुक्म का ऐलान कर डाले। हरीश राव साहब बोल रहे, और हरीश राव साहब मुसलमान को मुखातिब होते बोल रहे कि फकीर। अब स्टेज पे देखे तो फकीर इन्हों ही दिख रहे, हरीश राव इस फकीर दिख रहे, इन्हों क्या मुखातिब हो लेते हुए मुसलमानों को फकीर बोलेंगे। तो ये नीची निगाह से देखते हैं केसीआर साहब हरीश राव। और हरीश राव का क्या बोलना है, मैंने केसीआर को देखा, केसीआर मेरे को देखा और मैं 1 लाख का स्कीम ऐलान कर डाला। तो ये केसीआर साहब अपने रिश्तेदारोों को ही क्यों देखते। केटीआर को देखे, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के पेपर लीक हो गए। फिर केसीआर अपनी बेटी को देखे, लीकअप स्कैम में अपनी बच्ची मुलविस हो गई। अब एक नौटंकी के तौर पर, ड्रामा के तौर पर हरीश राव को राय लाके ऐलान करने लगा रहे, और वहां ठहर के थालियां महमूद अली साहब मारे। थालियां किस वजह से मारे, मुशायरे की महफिल चल रही, ये हुकूमत 2015 से लोन नहीं दी। 6 महीने पहले 120 करोड़ का एलोकेशन की बात हुई, आज तक किसी को लोन नहीं मिला। और अब बैंक लिंक सब्सिडी स्कीम का मैं ऐलान करता हूं बोले तो हमारे महमूद अली साहब, जो खाली माहिरत रखते इमाम ज़मीन बनने के लिए, वो थाली मारे। और शायद जैसा उनकी तकरीर हुई, जाके 10-15 इमाम ज़मीन बंदा ले होंगे हरीश राव को, उनका काम वही है। महमूद अली साहब सही रहनुमाई करिए, मुसलमान परेशान हाल में। तो आज यहाँ पर जो मेरा डिमांड में पेश करा कि जो भी सियासती जमात आगे हुकूमत में आएंगी, उनके मैनिफेस्टो में एक चीज़ इजाफा करो। दलित बंधु स्कीम जिस तरीके से केसीआर साहब दे, मुस्लिम बंधु स्कीम भी उसका ऐलान करो और मैनिफेस्टो मंशूर में उसमें शामिल करो। मतलब हर घर को, दलित के हर घर को 10 लाख रुपए जिस तरह से केसीआर साहब दे रहे, मुसलमानों को भी हर मुसलमान के घर को 10 लाख रुपए दो बोल के मैं यहाँ पर डिमांड करा। और इस्लामुद्दीन साहब आज जिसकी ज़ेर सदारत में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुआ, वो उनका कहना है कि मैं ज़रूर अपने डिक्लेरेशन में ये चीज़ को शामिल करूँगा, क्योंकि अगर से ये चीज़ शामिल हो जाएंगी मुस्लिम बंधु स्कीम, तो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली जो मुसलमान SC ST से भी बिछड़ा हुआ है पसपंदा हालत में, उसकी माशियत ज़रा मजबूत हो जाएंगी। मेरा मुतालिबा ये, फिर वक्फ बोर्ड को जुडिशल, आगे जो भी जमात हुकूमत में आएंगी, वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देना, फिर CBI इंक्वायरी करना और हमारे वक्त के जितने भी जाता है उसको महफूज रहा। तो मुख्तलिफ किस्म के मसले मसाइल की आज बातचीत हुई, मगर मैं आवाम के दरमियान में एक शऊर बेदार करना हो कि आए मुसलमान, अगर से तू एक रब को चाहता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी पैगंबर मानता है, तो ये बात आप मोहर लगा ले अपने जहन में कि केसीआर बीजेपी की बी टीम है, केसीआर दुश्मन इस्लाम है, दुश्मन मुसलमान है। वो हमारे मसाजिदों को शहीद कर दिया और पलट के रुख नहीं कर रहा मुसलमानों की तरफ। मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा, मुसलमानों का हक छीन लिया। क्यों? हम मुसलमान का GST नहीं पे करते? क्या हम टैक्स पे ही नहीं है? ये मुल्क के हम भी हिस्सेदार हैं, हमको भी मिलना चाहिए। ये हुकूमत उसकी बाप की जागीर नहीं है। अगर से हुकूमत के पैसे है तो हमारे मेहनत के पैसे, हम टैक्स पे है, GST है, तो हमारे पैसे हमको नहीं दे रहा। और ये बंदा इतना नाकारा है केसीआर कि तेलंगाना फॉर्मेशन डे के जश्न के लिए 21 दिन के लिए 120 करोड़ दिया हो और हमारी मस्जिद तामीर नहीं करा केसीआर। डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टैचू बना दिया, 100 करोड़ खर्च कर डाला। अम्बेडकर भवन तामीर कर डाला, 700 करोड़ खर्च कर। जहां बोले वहां पर पैसा खर्च कर रहा, मगर मुसलमानों को पैसा देने के लिए उसका दिल नहीं है, उसके पास उसका जहन नहीं है। और उसकी रूह कह रही है कि मुसलमानों को मत दे, कहते उसकी रूह में हिंदुत्व समा गई। अब वो भगवा रंग में इतना रंग गया, खाकी चड्डी इस कदर पे लिया कि अब उसको नफरत हो रही है। किससे? मुसलमानों से। और उसका साथ दे रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी। तो मैं मुसलमानों को कहना चाह रहा हूँ कि सेक्युलर जमात कोई है तो कांग्रेस है, कांग्रेस को वोट करो, हुकूमत कायम करो और अपने हक को इज्जत से लो। मेरा ये है
पैगाम इस मीडिया के ज़रिए से मुसलमानों के लिए। जय हिंद, खुदा हाफ़िज़।